हमारे चैनल भक्ति गंगा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मित्रों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना और व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह एकादशी दीपावली से कुछ दिन पहले आती है और अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने जीवों के कल्याण के लिए 24 एकादशियां बनाई हैं। इन सभी में से रमा एकादशी विशेष मानी जाती है क्योंकि यह व्रत धन और सौभाग्य की आदि सृष्टि देवी लक्ष्मी जी, जिन्हें रमा भी कहा जाता है, को समर्पित है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता, दुख, दुर्भाग्य का नाश होता है। यह व्रत दीपावली से ठीक पहले आता है, इसलिए इसे दीप पर्व की तैयारी का पावन दिन भी कहा गया है। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रमा एकादशी की कथा। प्राचीन काल में मुचकुंद नामक राजा हुआ करते थे। वे बड़े प्रतापी, न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ थे। उन्होंने अनेक यज्ञ और दान दिए थे, लेकिन फिर भी उनके मन में हमेशा यह प्रश्न रहता था, क्या कोई ऐसा व्रत है जिससे मुझे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिले। एक दिन उनके दरबार में एक महर्षि नारद जी पधारे। राजा ने विनम्र होकर पूछा, हे देवर्षि, मैंने अनेक व्रत और यज्ञ किए हैं, परंतु अब मुझे आत्म शांति नहीं मिल पा रही है। कृपा कर बताएं कि ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मुझे सच्चा मोक्ष मिले। तब नारद जी बोले, हे राजन, तुमने बहुत पुण्य कर्म किए, किंतु यदि तुम रमा एकादशी का व्रत करोगे तो सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकोगे। यह व्रत भगवान विष्णु की प्रिय देवी रमा अर्थात लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों की पूजा करने से न केवल पाप नष्ट होते हैं, बल्कि घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। राजा मुचकुंद ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और व्रत की विधि जानने की इच्छा प्रकट की। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इस व्रत का पालन अत्यंत सरल और पवित्र है। दसवीं तिथि की रात्रि से ही संयम रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करें। जल में कुछ तिल मिलाकर स्नान करना शुभ होता है। भगवान विष्णु को पीले वस्त्रों, तुलसी पत्तों, धूप, दीप, चंदन और फूलों से उनकी पूजा करें। मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिन भर उपवास रखें, केवल जल या फल का सेवन करें। मन, वचन और कर्म से भगवान का स्मरण करें। रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें, दीप जलाएं और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन और दान देकर व्रत पूर्ण करें। राजा मुचकुंद ने जैसे नारद जी ने बताया, वैसे ही श्रद्धा से रमा एकादशी का व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में कभी अकाल, रोग या भय नहीं होगा। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम सीधे मेरे धाम बैकुंठ लोक को प्राप्त होगे। भगवान के आशीर्वाद से राजा मुचकुंद का जीवन आनंद और शांति से भर गया और मृत्यु के बाद वो विष्णु धाम को प्राप्त हुआ। व्रत का फल। शास्त्रों में कहा गया है, रमा एकादश्यम कृत्यम व्रतम सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात रमा एकादशी का व्रत सारे पापों को नष्ट करने वाला होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसे धन, सौभाग्य और वैभव की प्राप्ति होती है। घर में दरिद्रता और कलह दूर हो जाते हैं और अंत में वह विष्णु लोक अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। रमा एकादशी का व्रत दीपावली से कुछ दिन पहले आता है और कहा जाता है, जो इस दिन व्रत रखता है उसके घर में दीपावली के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी के साक्षात आशीर्वाद प्रकाशित होते हैं। इसलिए इसे सुख समृद्धि की एकादशी भी कहा जाता है।
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।